और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। खोखा ये है, अब मतलब जब पारखी सामने हो, जौहरी सामने हो, तो रतन फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब केवल खोखा है बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। महाराज जी, मेरे गुरुदेव बीमार हो गए थे जी ये 2 मिनट का है। जी आनंद आता है आप जी। जैसे महापुरुषों से मिलने में। क्यों? ये तीनों बातें आप में घटित हो रही है। जी किसी का कष्ट लेके स्वयं बीमार हो जाना, ये मेरा निजी अनुभव है। जी जी जी। प्रार्थना करने से जी, जी। व्यक्ति दूसरे की बीमारी ले सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य, समर्थ पुरुषों द्वारा ये देखा गया है। नहीं, प्रार्थना से, प्रार्थना स्वरूप में ही जी बीमारी आना जी और प्रार्थना स्वरूप से ही बीमारी चली जाती। जी ये मेरा निजी अनुभव है जी। इस रक्त मंजा और मांस के शरीर से। जी तो प्रभु, मेरे गुरुदेव बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। आज इस चीज को देख के मेरे को हल्का सा ये रंग है, इस चीज को देख करके मेरे को वो दृश्य याद आया, और सर्वेश्वरी जो है इनका दृश्य देख करके मेरे को वो घटना याद है। तो महाराज जी एडमिट हैं और पूरे आकाश में एक पीली सी रोशनी आ रही है, और वो रोशनी इतनी बढ़ गई कि सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो गया उस रोशनी। और मैंने अपने नेत्र विकार मान करके ऐसे किया, संध्या वंदन कर रहा था कि महाराज जी के निजी डॉक्टर, पूरी सब सूर्य ढक गया और उसमें एक सोने का सिंहासन प्रकट हुआ। इस शरीर का महाराज जी, इन चक्षु का निजी अनुभव है, पुस्तक पढ़ने वाली बात नहीं। तो जो देखा, महापुरुष हैं, सोने के सिंहासन जैसे आप बैठे और सोने जैसा शरीर विद्यमान है, कम से कम 5 फीट चौड़ा लंबा आसन है सोने का, उससे प्रभा निकल रही है, आवाजें नहीं सुन रही हैं, गाड़ी ट्रेन की आवाज लंबी होती है, सब चीजें नहीं सुन रही हैं, और केवल प्रकाश हो वो प्रभु, वो महापुरुष। महाराज जी एडमिट हैं, महाराज जी का दूसरा स्वरूप वहां जाता है और वहां जाकर के इस मुद्रा में ऐसे पद्मासन लगा के ऐसे महाराज का 25 फीट नीचे वो रुक जाते हैं। तो महापुरुष ऐसे करते हैं जैसे बटन दबाते ही जो वो क्या वो लिफ्ट ऊपर चली जाती है, इसी तरह से महाराज जी 3 फीट नीचे जाकर के स्थित हो जाते हैं।